लौहजंग समझ गया कि यह सब मकरंदष्टा की करतूत है। उसे उस पर भारी क्रोध आ रहा था, किंतु वह विवश था, इसलिए वह किसी तीर्थ में जाकर आत्मघात करने का विचार करने लगा। तपती दोपहरी में वह आगे बढ़ रहा था। मकरंदष्टा के व्यवहार से दुखी तो वह था ही, ऊपर से भयंकर गर्मी में चलना भी कठिन हो गया। तब इधर उधर छाया की खोज करने लगा, जिसका वहाँ नाम भी न था। तभी उसे एक मरे हाथी की खाल दिखाई दी, जिसका मांस गीदड़ों ने खा लिया था, किंतु चमड़े को वे नहीं खा पाए थे। उस खाल के पास जाकर लौहजंग उसके अंदर देखने लगा। उसमें मांस या रक्त का नाम भी न था। वह उसके अंदर जाकर बैठकर आराम करने लगा। छाया मिलते ही गर्मी में थके हारे लौहजंग को तत्काल नींद आ गई। लौहजंग को कुछ भी सूझना थी। उसे यह मालूम न हो सका कि कब भयंकर वर्षा हुई और कब क्या हुआ। वर्षा में नदियों से बहता हुआ वह उसी खाल के साथ समुद्र में जा पहुंचा। समुद्र में वह खाल के साथ ऊपर नीचे हो रहा था तो एक गरुड़ ने उसे देख लिया। उसे मांस का पिंड समझकर गरुड़ झपट कर उसे एक टापू पर ले गया। वहां उसने हाथी की खाल को उधेड़ डाला, किंतु उसमें मांस का तो नाम भी न था, अपितु अंदर एक जीवित मनुष्य बैठा था। तब उसे वह वहीं छोड़कर गरुड़ उड़ गया। नींद खुलने पर खाल में बने छेदों से लौहजंग ने बाहर देखा तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। उसे यह सब स्वप्न के समान लग रहा था। सहसा उसकी दृष्टि समुद्र तट पर खड़े दो राक्षसों पर पड़ी, जो भयभीत होकर उसे देख रहे थे। उन भयानक राक्षसों को देखकर लौहजंग भी डर गया। भगवान राम के लंका पर आक्रमण और हनुमान के लंका दहन की घटनाओं से वह राक्षस परिचित ही थे, अतः पुनः एक मनुष्य के लंका आ पहुँचने से वह बड़े डरे हुए थे। उन्होंने इस घटना के विषय में राजा विभीषण को सूचित किया। राम की घटना से विभीषण जानता था कि मनुष्य जाति बड़ी प्रभावशाली है। द्वीप में मनुष्य के आगमन के समाचार से वह बड़ा चिंतित हुआ। उसने अपने दूतों को आदेश दिया, जाओ समुद्र तट पर आए हुए उस मानव को आदर सहित यहाँ ले आओ। भयभीत दूत ने डरते डरते लौहजंग को विभीषण का आदेश सुनाया। लौहजंग ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर उसके साथ चल पड़ा। लंका की शोभा देखकर लौहजंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोने की लंका जगमगा रही थी। दूत के साथ लौहजंग विभीषण की सभा में पहुंचा। वहां उसने विभीषण को देखा। विभीषण ने ब्राह्मण समझकर लौहजंग का समुचित सत्कार किया और उसका परिचय जानने के लिए पूछा, ब्राह्मण देवता आप कौन है? आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? लौहजंग सरासर झूठ बोल गया। मैं मथुरा निवासी एक कुलीन ब्राह्मण हूँ। अपनी दरिद्रता से दुखी होकर मैंने निराहार रहकर भगवान विष्णु की तपस्या की। तब भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर मुझसे कहा, पुत्र तुम लंका नरेश विभीषण के पास जाओ, वह मेरा परम भक्त है, वह तुम्हें मुंह मांगा धन देगा। मैंने भगवान से कहा, मैं विभीषण के पास पहुंचूंगा कैसे? कहाँ राजा विभीषण, कहाँ मैं? तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारी भेंट विभीषण से होगी। भगवान बोले। इसके बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने स्वयं को इस द्वीप पर पाया। इससे अधिक मुझे कुछ मालूम नहीं। विभीषण समझता था कि कोई साधारण व्यक्ति वहां नहीं पहुंच सकता, अतः उसने लौहजंग को कोई महान ब्राह्मण समझकर उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उसने लौहजंग से कहा, मैं आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। विभीषण ने उसके रहने की सुंदर व्यवस्था कर दी। लौहजंग सुखपूर्वक लंका में रहने लगा। विभीषण ने पहले एक गरुड़ लौहजंग को देते हुए कहा, आप इस पर सवारी करेंगे, अतः इसे आप अपने वश में करें। इसी पर बैठकर आप वापस मथुरा जाएंगे। विभीषण का अतिथि बना हुआ लौहजंग गरुड़ पर बैठने और उसे उड़ाने का अभ्यास करने लगा। एक बार लौहजंग ने विभीषण से पूछा, महाराज लंका की यह भूमि काष्ठ की बनी हुई क्यों दिखाई देती है? विभीषण बोला, यह एक लंबी कहानी है, क्या आप इसे सुनना चाहोगे? अवश्य महाराज, लौहजंग ने कहा। अच्छा सुनो, कहकर विभीषण कथा सुनाने लगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट करें। थैंक यू। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय हिंद दोस्तों।